आज संडे की वजह से संपादकीय कुरुक्षेत्र पर मैटर बोला जा रहा है, जिसमें 610 शब्द हैं। स्पीड रहेगी 80 से 85 के बीच। रेडी? स्टार्ट। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे 100 ऊर्जावान युवक दीजिए और मैं भारत को बदल दूंगा। आज जब भारत जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में है और विश्व में सबसे युवा राष्ट्र है, तो भारत के पास जितनी ऊर्जा, उमंग और उत्साह से भरपूर युवा शक्ति है, उसे अगर सही दिशा और अवसर मिले तो भारत निसंदेह विश्व गुरु बन सकता है। आज का युवा देश का भविष्य है और सशक्त युवा ही एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान कर सकता है। ऐसे में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ज़रूरी है कि उनके ग्रामीण सर्वांगीण विकास के लिए सरकार पुरजोर प्रयास करें। भारत सरकार इस अवसर पर भरपूर उपयोग करना चाहती है और इसीलिए अधिकतर योजनाएं और कार्यक्रम युवाओं को ही केंद्र में रखकर बनाए जा रहे हैं। भारत की सामाजिक और आर्थिक प्रगति और क्षमता निर्माण के लिए इससे बेहतरीन समय नहीं हो सकता। इसी के मद्देनज़र भारत सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है और अभिनव और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए परिवर्तनकारी नई नीतियां लागू कर रही है। युवा लोगों की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उनके व्यक्तिगत के सर्वांगीण विकास के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। एक विश्लेषण से यह निष्कर्ष सामने आया है कि अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, जीवन यापन के लिए अवसर और निर्णय प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर सहभागिता से जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार निश्चित होता है। दक्ष युवा कार्यबल के लिए अच्छा स्वास्थ्य पहली आवश्यकता है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि युवा स्वस्थ जीवन के लिए अपनी जीवन शैली को बेहतर करने पर ध्यान दें और अच्छी आदतों के अनुकरण को महत्व दें। जागरूकता सृजन वह बुनियादी प्रयास है जिससे सजग जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों की मदद की जा सकती है। इसी के मद्देनज़र हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 यह सुनिश्चित करती है कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य एवं साफ सफाई को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। यह नीति किशोरावस्था में स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों और उनकी स्वास्थ्य देखभाल के लिए दीर्घ अवधि की निवेश की आवश्यकताओं पर जोर देती है। एक तरफ भारत सरकार युवाओं में नवाचार, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया और कौशल विकास के जरिए आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेलकूद और योग के प्रति
जागरूक करने का भी पूरा प्रयास कर रही है, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। खेलो इंडिया और अन्य कई कार्यक्रमों के जरिए खेलकूद पर जोर दिया जा रहा है। युवाओं की खेलों में रुचि बनाए रखने के लिए हाल ही में युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने 4 देसी खेलों को खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। इस पहल से इन खेलों सहित योगासनों को भी राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी और ये देश के नौजवानों तथा खेल प्रेमियों में लोकप्रिय बनेंगे। खेलों के संदर्भ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, खेल शिक्षा का ही एक तरीका है जो सिर्फ शरीर को ही चुस्त दुरुस्त नहीं रखता बल्कि मस्तिष्क को जागृत करता है। खेल से हम अनुशासन सीखते हैं। खेल का मैदान हमें हार का मतलब समझाता है। खेल का मैदान हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अथक परिश्रम करना सिखाता है। टीम भावना का क्या अर्थ है, ये सबसे पहले हमें खेल के मैदान में ही नज़र आता है। हारें चाहे जीतें, लेकिन खेल के मैदान से हम सीखते हैं वो जीवन भर काम आती है। आज हमारे देश को ऐसे ही निडर, बेबाक, साहसी और आकांक्षी युवाओं की ज़रूरत है जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। स्टॉप।